वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाइट स्टोरी 2.0 पर। और आज की वीडियो है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। जो आजकल न्यूज़ चैनल आपको बता रहे हैं, क्या वही है इसकी सच्चाई या कुछ और है इसके पीछे? चलिए तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में। प्राचीन बाबा विश्वनाथ मंदिर वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। जो लोग कहते हैं कि मुगल राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने कई आर्किटेक्चर बनाए हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मुगल सिर्फ तोड़ना जानते थे। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो कुछ नया निर्माण कर सके। मंदिर को तोड़कर उसमें गुंबद लगा देना ही बस उनको आता था। ज्ञानवापी मस्जिद का असली इतिहास वाराणसी में इतिहास से भी पुराना है। बाबा विश्वनाथ मंदिर और उसी मंदिर में बना विवादित ढांचा, जिसे लोग ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हो। अपने बाबा का 350 साल से इंतजार कर रहे नंदी की कहानी भी सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। आज हम आपको ज्ञानवापी मस्जिद की असली इतिहास बताने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतिहास को कितना भी बदल दिया जाए, एक ना एक दिन सच सामने निकलकर आ ही जाता है। बात है आज से 353 साल पुरानी। काशी में मौजूद बाबा विश्वनाथ मंदिर को इससे पहले कई बार इस्लामिक लोग तोड़ चुके थे और मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हो चुका था, लेकिन इस बार विदेशी इस्लामिक आतंकी, जिसे भारत में तथाकथित राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी जाती है, उसने बाबा विश्वनाथ मंदिर को निस्ते नाबूद कर देने के लिए आतंकियों की सेना भेजी थी। हम बात कर रहे हैं इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब की। हाँ, वो कोई राष्ट्र निर्माता नहीं था, वो तो सिर्फ सनातनी भारत में इस्लामिक परचम फहरा देने आया था। 18 अप्रैल 1969 के दिन मुगलिया आतंकी औरंगजेब ने काशी में प्राचीन मंदिर विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। उसकी आतंकी सेना ने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब की सेना ना तो बाबा विश्वनाथ शिवलिंग का कुछ बिगाड़ पाई और ना ही बाबा के प्रिय भक्त नंदी को नुकसान पहुंचा। औरंगजेब की सेना ने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, लेकिन बाहर मौजूद नंदी की प्राचीन प्रतिमा को तोड़ने के लिए उनके ऊपर कई बार प्रहार किया गया, खूब हथौड़े चलाए गए, लेकिन नंदी की प्रतिमा को तोड़ नहीं पाए थे। जब नंदी की प्रतिमा को तोड़ पाने में मुगल सेना विफल रही, तो वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ी। हमलावरों को आता देख विश्वनाथ मंदिर के महंत ने शिवलिंग को उठाया और ज्ञानवापी कुएं में कूद गए। ऐसा कहा जाता है कि जब महंत शिवलिंग को लेकर कुएं में छलांग लगा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने नंदी महाराज के कान में जाकर कुछ कहा था, और वो बात थी, बाबा मुझे तो मरना है, लेकिन आपका तप बड़ा है, आपको सदियों तक इंतजार करना है। यह कहकर पंडित ने ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी थी। और अब जानते हैं बाबा के लिए नंदी के 300 साल तक इंतजार करने की कहानी। महंत तो शिवलिंग को बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन बाबा के प्रिय भक्त नंदी महाराज अपने बाबा के वापस आने का इंतजार करते रहे। कब वो घड़ी आएगी और उन्हें बाबा के दर्शन होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक कहानी और प्रचलित है। सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटकर ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद वर्ष 1669 में औरंगजेब ने एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने जब काशी का मंदिर तोड़ा, तो उसके ढांचे के ऊपर मस्जिद बनवा दी। मस्जिद का पिछला हिस्सा बिल्कुल मंदिर की तरह लगता है। इसके बाद सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था।
ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। दावा किया जाता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ज्ञानवापी परिसर 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धुर में फैला क्षेत्र है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योति लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अब जानते हैं मुकदमा कब और कैसे हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे इस मामले के याचिकाकर्ता थे। 1991 में ही केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। इस कानून के मुताबिक आज़ादी के बाद ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों को उनकी यथास्थिति में बरकरार रखने का विधान है। मस्जिद कमेटी ने इसी कानून का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे की याचिका को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने 1993 में विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया था और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद स्टे के आदेश की वैधता को लेकर 2019 को वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शना करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी के अनुसार अपने धर्म को मानने का अधिकार भंग हो गया है। कई तारीखों के बाद आखिरकार इस साल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी वाराणसी की अदालत ने दी। श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के बारे में पता लगाने के लिए 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया। 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पुराने आदेशों को बरकरार रखते हुए ज्ञानवापी परीक्षण के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। अब जानते हैं कौन है माँ श्रृंगार गौरी। हिंदू धर्म में श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य की देवी मानी गई है। श्रृंगार गौरी पर सिंदूर चढ़ाकर महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि चैत नवरात्र और वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन माँ श्रृंगार गौरी का विशेष पूजन किया जाता है। काशी में इसी के साथ कुष्मांडा की पूजा भी की जाती है। श्रृंगार गौरी का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की ओर पड़ता है। 2004 में प्रशासन ने चैत्र की नवरात्रि के चतुर्थी के दिन पूजन की अनुमति दे दी थी, लेकिन विवाद गरमाने पर इस जगह पर पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी।